महोदय, जैसा मैंने आपके सामने कहा कि अणु शक्ति को बढ़ावा देने, इसके बदले में बम बनाने की बात करना आज दुनिया के सामने एक नासमझी की बात है और वह नासमझी दुनिया स्वीकार कर चुकी है। फिर आज हमसे यह बार बार कहा जाता है कि इससे हमारे देश की सुरक्षा पर जो खतरा है वह खतरा कम हो जाएगा। फिर पहली बात तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में यह साहस शायद पिछले 1 महीने तक नहीं था, आज यह साहस आ गया है। फिर मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। फिर मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारी सुरक्षा के ऊपर कोई खतरा नहीं था और अगर खतरा था तो पोखरण के बम से कम नहीं हो गया है, वह खतरा अपनी जगह पर है। फिर क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे अधिक अणु बम हैं? फिर अमेरिका 12 वर्षों तक वियतनाम से लड़ता रहा, दोनों फौजें आमने सामने खड़ी रहीं। फिर अमेरिका के लोगों ने बम क्यों नहीं चला दिया? फिर उसके पास दुनिया में दूसरे नंबर का अणु बम है। फिर वह देश टूट गया, बिखर गया, उसके 4-5 राज्यों में आज भी अणु बम हैं। फिर अणु बम से सुरक्षा नहीं बढ़ती। फिर अणु बम की बात करके सुरक्षा पर खतरा बंद करके आपने देश के लोगों का मनोबल नहीं बढ़ाया है। फिर देश के लोगों के सामने आपने अपना बाहुबल उजवाने के लिए एक काल्पनिक खतरा पैदा किया है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। फिर राजनीति में यह भी कहा गया कि हमने इतिहास पर यह हस्ताक्षर कर दिए हैं। फिर इतिहास पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत के इतिहास को विकृत मत कीजिए। यह खतरनाक खेल है, क्योंकि इतिहास एक बड़ा क्रूर निर्णायक होता है। फिर इतिहास कोई 2 दिन में नहीं लिखा जाता। लोगों के प्रशस्ति गानों से इतिहास नहीं लिखा जाता। फिर मैं जानता हूँ, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक और दुनिया के लोगों ने अणु बम के सहारे सुरक्षा की कल्पना को अस्वीकार कर दिया है। फिर शायद आपको यह मालूम नहीं, फिर आप बहुत नोट बनाकर ले आए थे। फिर आज दुनिया यह भी मानती है कि हिरोशिमा में बम गिराने की ज़रूरत नहीं थी। उसके पहले जापान आत्मसमर्पण करने को तैयार था। फिर आज अमेरिका के लोग भी यह कहते हैं कि वह बम नहीं गिरता, तब भी लड़ाई का यही फल होता जो जापान में हुआ था।